Today we will meet Megha Sharma, who doesn't need any introduction. Currently, she holds the record of most searched astrologer in India. She is recognized as best astrologer in India by media houses like Times of India, Rajasthan Patrika, Dainik Bhaskar, and many more. Her expertise is not limited to just Vedic astrology, but she also has a huge knowledge about palmistry, numerology, tarot reading, crystal healing, law of attraction, Reiki healing, spiritual healing, and Vastu Shastra too. She is the only astrologer from Rajasthan who has been nominated as top 5 astrologist in India by CNA. She is a karma believer and believes that her present life is directly influenced by her own actions in the past, and the problems that yet to come in her life can be avoided by putting positive efforts in her present actions. Currently, she is associated with Endemol Shine Group and is making predictions about Big Boss Season 17. तो आइए मिलते हैं मेघा शर्मा जी से और जानते हैं कि ये नया साल कैसा होने वाला है। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विथ रीत के इस खास प्रेडिक्शन एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप जानते हैं 2024 आ चुका है और 2024 में हर किसी को बहुत सी उम्मीदें होंगी, बहुत से सवाल जहन में लेके इंसान इस साल में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही कुछ सवालों के जवाब हम आपके जरिए हमारे इस एपिसोड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो पहला सवाल की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी। उससे पहले आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय हमारे इस खास एपिसोड के लिए आज निकाला। तो चलिए, पहला सवाल जो मेरा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है ये साल। बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं लोगों के लिए इस साल। आपने पूछा बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, जो आज की प्रेडिक्शन 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के लिए हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर के लिए बिजनेस ऑफ पॉइंट व्यू से फर्स्ट से लेके 5 नंबर तक के लिए कैसा रहेगा, मैं वो आपको बता रही हूँ बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक। जितने भी 1 नंबर हैं उनके लिए बिजनेस से रिगार्डिंग ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पेज ऑफ कप्स का सोर्स का कार्ड है कप्स का। इट्स मतलब कप्स, यानी कि आप किसी चीज़ में विन करने वाले। अगर आपने कोई भी न्यू बिजनेस किया है, यानी कि इस टाइम पे अगर आपने कोई अपना चैनल स्टार्ट किया है, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, या किसी भी न्यू किसी चीज़ की ओपनिंग कर रहे हैं, तो मार्च से लेके आपके आने वाला अक्टूबर तक का जो टाइम है फर्स्ट नंबर के बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। अच्छा, और 2 नंबर वालों के लिए कैसा? 2 नंबर वालों के लिए अगर फैमिली से वो कहीं दूर है बिजनेस के पर्पज से, तो फैमिली के साथ एक साथ होके 2 नंबर वाले काम करेंगे। मतलब अगर बड़ा भाई है किसी के घर में, या छोटी बहन है, या फैमिली बिजनेस में पापा और उनके बीच में बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था, तो साथ मिलकर वो लोग 10 मंथ्स में उनका इतना अच्छा बिजनेस चलेगा कि बिजनेस के प्रूव में कोई सा भी बिजनेस आप उठाएंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। बस इमोशनली होकर डिसीजन ना। और 3 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? 3 नंबर वालों के लिए ये साल जो है, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बंदा है, या फिर आपने कोई लैंड ली है, प्रॉपर्टी ली है, इसके अलावा अगर आपने कोई एग्रीकल्चर फील्ड्स का कुछ लिया है, या कोई न्यू हैंड्स कुछ आपके क्रिएटिव आइडियाज़, यानी कि मल्टीनेशनल स्टोर की बिल्डिंग्स की कुछ चीज़ें खुलती हैं, या फिर किसी ने अपना ऑफिस सेटअप डाला है साउथ वेस्ट की तरफ में। ओके, मैं फिर से बोलूँगी, साउथ वेस्ट की तरफ में, तो उनके लिए बिजनेस पॉइंट से ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। 3 नंबर यानी जुपिटर का नंबर होता है, और फर्स्ट नंबर जो होता है सन, हमने प्रिडिक्ट किया था द सन द मून, देन उसके बाद में हम प्रिडिक्ट करने जुपिटर के बारे में। यानी जुपिटर हमारा कला का एक बहुत बड़ा उपनिषद होता है। तो कला के माध्यम से बोल सकते हैं, किसी ने अगर डांस एकेडमी या जुम्बा जिम इस तरह की कोई चीज़ें नई खोली है, हीलिंग मॉडलिटीज़ की कोई नई चीज़ें खोली हैं, तो उसके लिए 3 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने 4 नंबर के बारे में बात की। 4 नंबर के लिए अगर मैं बात करूं, तो 4 नंबर यानी राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु यानी कि आपको
काम दिलाता है, नेम फेम, और इसके अलावा आपको सबसे अच्छी चीज क्या दिखाता है, आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग्स करवाता है। अगर किसी का ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस है तो 4 नंबर के लिए ये जो टाइम है ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी, हम लोग थोड़ा सा जॉब के हुए इसको बिजनेस और जॉब को भी थोड़ा सा कोलैबोरेट कर देते हैं, तो अगर कुछ लोग अगर जॉब कर रहे हैं 4 नंबर में, वो लोग बिजनेस की तरफ में रुक हो सकते हैं। तो मैं 4 नंबर वालों के लिए और राहु वालों के लिए स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि ये साल राहु के साथ शनि है, तो थोड़ा सा बिजनेस में अगर आप लोग कोई भी इंडस्ट्रियल यानी कि कोई भी लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 नंबर यानी कि बुध राशि वालों के लिए। बुध 5 नंबर कनेक्टेड टू बिजनेस, यानी कि गणपति बुद्धि के देवता होते हैं। और बुध, पहली बात, जो भी हमारा जितने भी हमारे कॉमर्स फील्ड के लोग होते हैं, अगर बुध उसका स्ट्रांग हो तो बिजनेस वैसे ही स्ट्रांग होगा 5 नंबर वालों के लिए, और बहुत अलग ही क्रिएटिव होते हैं। इसके अलावा उनके पास समय ही नहीं होता है कि वो कहीं रुक जाए, उनके क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं और उनके अंदर इतनी पावरिटी होती है कि वो सामने वाले से अपनी कोई भी बात करवा लेते हैं। तो इस वजह से मैं ये बिजनेस के पॉइंट में बोलूंगी, अगर वो किसी भी चीज में हाथ डालेंगे, मल्टीटास्किंग, वो हर चीज में इस साल बहुत पता है। बट कोई भी डिसीजन ले वो शनि रहे, मतलब एकदम से फास्ट से नहीं लेना है, थोड़ा रुक के सोच कर समझ के लिए। तो ये 5 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल? 6 यानी का वीनस यानी शुक्र के लिए। सबसे पहली बात ब्रीद, हम जानते हैं 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा। हाईएस्ट प्रिस्ट का कार्ड आया है। वीनस अपने आप में शुक्र है। कोई भी अगर आप लोग फ्रेगनेंस से संबंधित कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई भी ऑयल से रिगार्डिंग अरोमा हीलिंग, और आप अगर कोई फ्लावर ड्रीम कैचर या फिर कुछ इस तरीके की आर्किटेक्चर जो हम बात करते हैं उससे रिगार्डिंग को बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यानी कि 6 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर वालों के लिए भी ये भी कह दूं कि ये लोग, इनका शुक्र होता है, तो ये जो भी एक्टिंग फील्ड में उस हिसाब से कि शनि आ गया तो थोड़ा सा काम रुक सकता है, लेकिन जो हमारा अक्टूबर का महीना आने वाला 2024 का, वो तब थोड़ा जाके स्टोर होगा। बाकी 6 नंबर के हिसाब से ये जो टाइम है अच्छा जाए। ओके, अब हम बात करते हैं 7 नंबर वालों के लिए। 7 वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, जो मैजिशियन का कार्ड है। तो मैं यही प्रेडिक्ट करूंगी 7 नंबर यानी केतु, न राहु से दोस्ती न किसी से बैर, ठीक है। अगर उन्होंने किसी भी फील्ड में, एक बिजनेस फील्ड के अलावा किसी भी इंसान के साथ वो इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, मैं यही बोलूंगी कि वो किसी के साथ मिलके काम नहीं करे, खुद से काम करे। कोई भी किसी भी चीज में करेंगे उनको सक्सेस जरूर मिलेगी। किसी को बहुत जल्दी मिलती है, इनको मिलेगी, बट एकदम से मिलेगी। बट यही है कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है खुद से करें, अपने साथ पूरा कारवा को जोड़ते हुए रहेंगे। खुद काम करेंगे तो कारवा अपने आप ही जुड़ता जाएगा। अच्छा, कैसा रहेगा 8 नंबर वालों के लिए? जैसे कि रीत, मैं तुम्हें पहले चीज बता दूं, 1 से 9 नंबर की हम बिजनेस की ही बात कर रहे थे धीरे से। 1 से 9 में अब लोग बोलेंगे कि 9 के अलावा अगर मान लो 14 आ गया या फिर अपना 22 आ गया, अब आ गया 8 नंबर। 2024 ही 8 नंबर आ रहा है, शनि का नंबर आ रहा है, सैटर्न, शनि यानी जजमेंटल। जिसका भी 2023 के अंदर कोई भी केस चल रहा होगा, है ना, बिजनेस से रिगार्डिंग कोई केस चल रहा हो, कई बार होता है ना, क्लेम कर देते हैं, चीजें कर देते हैं, तो वो सॉल्व होगा, लेकिन उनको अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 से 9 के नंबर में हमने बीच में बात करी, तो बात करने में आपको बता दूं, जिनका भी 1 नंबर है, 11 नंबर है, फिर से मैं बोलना चाहूंगी 1 नंबर, 10 नंबर जिनका भी है, वो ये ना सोचे कि हमें सिर्फ 1 नंबर वालों को बता दो। जिसका भी 1 नंबर का प्रिडिक्शन हो रहा है ना, 10 नंबर का भी इसका प्रिडिक्शन हो रहा है। तो आप को मैं इतना बताना चाहूंगी 8 नंबर के लिए, 8 नंबर, 26 नंबर और 17 मूलांक की बात कर रहे हैं, जिसमें भी 8 आता है, तो उनकी प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग शनि का है। शनि धीरे धीरे काम
धीरे धीरे करेगा, लेकिन वो बिल्कुल आपको आपको जजमेंटल होगा, इस पे बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत ऑनरशिप पे वो आपको वर्क करेगा, बहुत अच्छा है, बट बेवकूफ ना बनिए। बस मैं ये बोलूंगी जो इस साल 8 नंबर तो ऑलरेडी है, क्योंकि बट शनि का ईयर अपना तो दे गई, बट 8 नंबर वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो बेवकूफ ना बने, काम बहुत अच्छे से होंगे। और जिसका मैंने आपको पहले भी कहा था, इंडस्ट्रीज वाला जो काम है, कोई भी फैक्ट्री आउटलेट्स खोलेंगे बाहर के, फैक्ट्री आउटलेट्स बहुत अच्छे जाएंगे। अच्छा, आखिर में 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? 9 नंबर वालों के लिए तो अभी तक के हमने जितने कार्ड देखे हैं उसमें सबसे अच्छा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स से रिगार्डिंग में बोलूंगी स्टार का कार्ड है। तो बिजनेस के पॉइंट से 9 नंबर मंगल के लिए जो लाइन से रिगार्डिंग है, फोटोशॉप्स है, मैरिजेस है, जिन दाम्पत्य जीवन में बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, किसी को बहुत प्रॉब्लम्स है, तो उस हिसाब से बिजनेस को, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैंने बेबी इशू का डाल दिया, क्योंकि बिजनेस के से थोड़ा हटके वो अपने फैमिली टाइम को भी देंगे, बट इसमें हस्बैंड और जब जिनका भी ये इस 9 नंबर है, तो अगर इस टाइम पे अगर कोई भी बेबी बॉय पैदा होगा तो 9 नंबर वालों के लिए वो बहुत लकी साबित है। और बिजनेस वैसे ही अच्छा जाना है, फैक्ट्री आउटलेट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, और कार बिजनेस के लिए ओके, जो आता है ना पुरानी कार दो और नई कार लो, उसके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। अच्छा मेघा जी, निवेश के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है? अमेजिंग कार्ड्स, शो यू द कार्ड्स। रीत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि देखो शनि फिर से वो लोग है, शनि किसी का बुरा नहीं करता, जिसको भी 7.5 शनि चल रही है या ढैया चल रही है या उतरता हुआ शनि या चढ़ता हुआ शनि, अपना असर तो दिखाएगा, लेकिन अब वही साल खुद आ गया और किसी का शनि चल रहा है प्लैनेट्स में, और वो भी असेंडेंट में। तो शनि एक ऐसी चीज है, एक तो इस साल जो भी निवेश करे प्लीज पुराना लोहा पे कोई इन्वेस्ट, पुराना देखकर नया ना ले, इस चीज का बिल्कुल निवेश पे ध्यान रखें, जो हम हमेशा कहते हैं। निवेश के पर्पज से जो पैसा आएगा, जो आय होगा, थोड़ा सा पैसा अपने, अगर आप लोगों ने खर्च कर दिया तो वो ना करे, थोड़ा सा उसको संभाल के रखें, क्योंकि शनि बहुत धीरे धीरे देता है, लेकिन जिसका खुद ही शनि बैठा हुआ है तो वो उसको लैंड भी दिलाएगा, उसको बहुत सारे बिजनेस आउटर सोर्स से बहुत ज्यादा उसका बिजनेस करवाएगा। तो मेरा इतना ही सा रिक्वेस्ट है कि जनरल क्वेश्चंस के आपके चैनल के माध्यम से, रियलिटी विद रीत के माध्यम से, कि जितने भी व्यूअर्स आप यहाँ पे सुन रहे हैं, तो कोई भी निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस पे हाइपर ना हो, इसका रिजल्ट 5 से 6 महीने में आएगा, एकदम बहुत अच्छा, जो टाइम की बात, मतलब जो हम क्विक रिजल्ट्स जो चाह रहे होते हैं इतना वो जल्दी नहीं, मतलब 5 से 6 महीने का हम थोड़ा सा इंतजार करके टाइम हाथ में लेके चलें, तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ, मिलेगा, क्योंकि ये आ रहा है। ओके। अच्छा, तो ये तो बात हुई निवेश की। अगर मैं बात करूं हेल्थ और लव लाइफ के बारे में, लोगों के रिलेशनशिप्स के बारे में, तो वो कैसा रहेगा इस साल? हेल्थ एंड लव लाइफ के बारे में, सो रीत, टैरो एक वेस्टर्न वो है, और वेस्टर्न को हमने एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट किया है, और हमने उसमें न्यूमरोलॉजी डाल दिया, क्योंकि टैरो के साथ साथ में न्यूमरोलॉजी तो आती है, हमारी अंक आती है। तो हमारा क्वेश्चन है अपना हेल्थ से रिगार्डिंग और लव लाइफ के अकॉर्डिंग। तो जनरलाइज वे में मैं ऑल ऑफ 1 to 9 की प्रेडिक्शन दे रही हूँ कि कैसा रहेगा लव लाइफ, कैसा रहेगा। सो 1 to 9 के लिए सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि अगर कहीं पे भी लव लाइफ में किसी की शादी हुई है, किसी का अभी रिलेशनशिप में है, या किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, रिलेशन का मतलब पति पत्नी नहीं होता है, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, कलीग्स, ये सब भी रिलेशंस में आते हैं। तो उस वे से यही बोलूंगा, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें रिकवर होएगा इस साल, अगर जो प्रॉब्लम उसमें रिकवर होगा। ओके, रिकवरी लेके आ रहा है ये साल, रिकवरी लेके आ रहा है, बट थोड़े से डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा वही वाली बात, थोड़ा समय, शांत, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 1 से 9 नंबर वालों के लिए। ओके, सारे कार्ड्स जो देख रहे हैं,
कार्ड्स को अगर मैं देख के आपकी तरफ आप देखिएगा, कार्ड्स बिल्कुल मतलब जितने भी लवर्स है ना 1 to 9 नंबर वालों को, उनके आसपास में इतनी नेगेटिव एनर्जीज दिखा रहा है अभी हमारा टारो कि उसका जो पार्टनर है, जो जिसका मान लीजिए आपके कोई हस्बैंड है, उनका आपको पूरा सपोर्ट होगा, वही आप किसी बहुत मेजर इशू से चल रहे हैं, लव को लेके धक्का है, तो वही आपको लेकर जाएगा। या किसी का ब्रेकअप हुए होंगे, उनकी लाइफ में लोग 1 से 9 तक कुछ लोग आएंगे, अब वो चाहे फ्रेंड्स के रूप में आए, चाहे वो आपकी छोटी बहन के रूप में आए, भाई के रूप में आए, कलीग्स के रूप में आए, या कोई अनजान व्यक्ति आए, चाहे वो 4 दिन के लिए भी आए, तो वो आपको उस चीज से ले जाएगा। मतलब क्विक चीजें होंगी, ओके वाली चीजें इस तरीके से वो ले जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी धैर्य की महत्व ऐसा होता है ओके रिलेशनशिप में। इसके अलावा 8 महीने तो आप मान के चलिए नेगेटिव एनर्जीज है सब रिलेशनशिप्स के ऊपर। ये अभी प्रेजेंट कंडीशंस बता रही है कि जितने भी, क्योंकि रिलेशन से ही बिजनेस होता है, कि हमने पहले बात बिजनेस की थी, तो रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा रखना है तो बहुत शांति से काम करना होगा, काम रहना होगा, डिप्रेस बिल्कुल नहीं रहना होगा, क्योंकि आप लोगों के अपने जो 24 है उसमें, क्योंकि आपको पता है जैसे कि कोविड वापस एक्टिव हो चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने अंदर काम लेना है, और अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए मैं थोड़ी सी टिप्स भी आपको दूंगी बाद में। बट नेगेटिव एनर्जीज का असर है, तो मान के चलिए 6 to 7 months, 6 to 7 months ये हमें थोड़ा 1 पेशेंस के साथ में निकालना 1 से 9 नंबर के लिए किसी भी, अब वो प्लैनेट्स उस टाइम पे क्या पोजीशन है, क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा मिक्स किया है, उस टाइम पे पर्टिकुलर हम कुंडली से बात नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो क्या रह रहा होगा, हम उस पे बात करें, ये उस तरीके से है। और अगर किसी ने भी पीछे मुड़ के किसी से ब्रेकअप हो चुका है और वो चाह रहा है कि वो उसकी लाइफ में वापस आए, तो प्लीज पीछे मत देखिएगा, स्टे अवे, छोड़ दीजिएगा, चाहे वो आपका खास भाई क्यों ना हो। मैं इसमें सब चीजें आ जाती है, सब आ चुका है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, अगर किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है, या कोई बहुत सगाई टूट गई है, या किसी के कुछ डेथ हो गई अनकंडीशन, अगर वो रिकवर होकर उसकी लाइफ में कोई लड़का आ गया है, तो प्लीज उस टाइम के लिए दूर रहिए, उसको थोड़ा पीछे सा मुड़ के जज नहीं देखना। कीजिए कि जस्टिस का साल है, थोड़ा सोच समझ के उस पर वापस से ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि न्याय का देवता है शनि तो हमारा। और जाते जाते एस ऑफ कप्स, अगर हम इसका कॉम्बो में बात करें, फिर से बोल कॉम्बो में जाते जाते जितने भी लोग एकदम से जूझ रहे होंगे, वो अपने आप जुड़ जाएंगे, और अपने आप जो रीबिल्ड है, जैसे बोलते हैं ना रीबिल्ड कनेक्शन, वो दोबारा से होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कम से कम 7 से 8 महीने। तो लव लाइफ के लिए थोड़ा सा टिपिकल सा दिख रहा है। तो ये तो आपने रिलेशनशिप्स के बारे में हमें बताया, तो हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, हेल्थ के बारे में कैसा रहने वाला है? फिर वही 1 to 9 के बारे में आप सबको बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ, अब पूरे पाइल, इसमें 3 पाइल होती है, 1 2 3, बट हम कर रहे हैं 5 पर बात। 5 का हम कॉमो बना रहे हैं, तो हम 5 पाइल्स को ले रहे हैं। हेल्थ वाइज जो 1 नंबर वाले हैं, 1 और 4 नंबर वाले, उनके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, ठीक है, हेल्थ वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बट 2 नंबर वालों के लिए माइंड अपसेट हो सकता है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे, बात बात में हर्ट होंगे, और सोलर प्लेक्सस यानी कि हमारा जठर अग्नि, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ भी ऐसा कहें तो हम अनहेल्दी ना खाएं, फास्ट फूड उनके लिए निषेध है, तो वो इस पे थोड़ा कंट्रोल करें। अब हम बात करते हैं 3 से 7 तक के नंबर के लिए। तो 3 से 7 नंबर के लिए हेल्थ इश्यूज, ऐसे मेजर इश्यूज नहीं आएंगे, जो मेजर इश्यूज रहे हैं उन लोगों को सिर्फ स्टमक से रिगार्डिंग, और थोड़ा सा जो डिप्रेशन वाला फेज है ना, वो थोड़ा रिकवर हो, तो उस पर थोड़ा अच्छा है उनके लिए, हेल्थ के लिए। तो जितना हो सके, मतलब कहा जा सकता है थोड़ा ब्रीदिंग टेक्निक्स का थोड़ा सा उसका असर जो रहा है, तो इम्पैक्ट वो चीज जल्दी अच्छा होगा। 8 to 9 मंथ्स में जो हमने 3 से बात करी 7 नंबर की, अगर होलसेल में 1 to 9 नंबर की बात करूं, तो भाई कुछ भी करो ना, थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी बूस्ट करो, तभी आप जिम
डांस, म्यूजिक, वॉटएवर जो भी कुछ कर रहे हो, मॉर्निंग की जो दिनचर्या है उस पर थोड़ा ध्यान रखना और ड्राइविंग थोड़ा सेफली करें। ओके। स्पेशली 8 नंबर वाले 8 नंबर वाले। ड्राइविंग थोड़ा स्लो लास्ट है 8 कि से एम्परर का रिवर्स्ड गार्ड आया है तो वो ये इम्प्रेस कर रहा है वही चीजें कि अगर हेल्थ में किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति चल रहा है 1 से लेके 9 में तो 100% वो तो कहते हैं जन्म मरण परंतु कोई नहीं बता सकता, लेकिन एनर्जी ये कहती है कि अगर वो 60 से लेके 80 तक के नंबर के साल वाले लोग हैं तो जाने की संभावना दिख रही है। अच्छा, तो थोड़ा संभल के और हाँ थोड़ा सा संभल के केयर ले, प्रिकॉशंस ले, केयर ले। अपने घर में कोई भी स्पेशल चाइल्ड है या कोई भी कैंसर पेशेंट है या बहुत टाइम से पैरालिसिस से जूझ रहा है, स्पेशली मेंटल ट्रॉमा से जुड़ रहा है तो उनको ब्रेन ट्यूमर इस तरीके की चीजें होने की संभावना है। अच्छा, और 8 से 9 वालों के अगर हम हेल्थ की स्पेशली बात करें तो वो कैसा रहने वाला है? लाइक 3 से 7 तक आपने बताया। हाँ। 8 से 9 वालों के लिए 8 से 9 वालों के लिए अगर हम बात करें ओवरऑल इस चीज को मिला के वही एक्सीडेंटल तो मैंने आपको फर्स्ट बोला ही बोला, बिल्कुल। कोई भी डिगिंग वाली जगह, कोई भी माउंटेन वाली जगह ना जाए 8 नंबर वाले, 8 और 9 नंबर वाले। नेचर वाली जगह जा सकते हैं बट माउंटेन के ऊपर पास जाके फोटोज खिंचवा रहे हैं, कोई रिवर्स में जा रहे हैं, उस चीज से जरूर बचिएगा, ये थोड़ा संकट दिख रहा है। ओके, ठीक है। और उनका जो मेजर तो 8 नंबर वालों का स्किन से रिगार्डिंग का प्रॉब्लम है, डिजीज स्किन। ओके, स्किन रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, उससे थोड़ा बता, ईचिंग हो सकती है कुछ। अभी सर्दियां भी चल रही है तो रूखी एंड ड्राइनेस हो रही है तो वो ज्यादा बढ़ जाए, बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज हो सकती है। बहुत टाइम पे थोड़ा मंगल भी साथ है तो फायर लगने के चांसेस हैं बॉडी पे, गलती से कहीं पे अचानक से आग लग गई, हाउस में इस तरीके से आग लगी तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो थोड़ा सा उससे बच के रही, स्पेशली दिवाली इस टाइम पे। और जो भी शादी आएंगे तो फटाके क्रैक्स कर रहे हैं तो इस टाइम। अच्छा मेघा जी, अभी जब हम बात कर ही रहे हैं इतनी सारी चीजों के बारे में तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें निवेश के बाद मुनाफे की संभावनाएं ज्यादा है? देखिए, अगर कोई भी हीलिंग मॉडलिटी से लेकर कोई भी वर्क कर रहा है, हीलर्स, क्योंकि अब हीलर्स का टाइम आने वाला है तो ये समय डॉक्टर्स और हीलर्स और साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ओके, और मैं तो इनसे जुड़ी इंडस्ट्रीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा हम जो एक कर सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं वो फैक्ट्री के लिए, मैं फिर से बोलूंगी, इंडस्ट्री से रिगार्डिंग जो भी आयरन से संबंधित जो बिजनेस होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ओके, क्योंकि और हाँ, इस चीज के साथ साथ ये कोई जजमेंटल होके निवेश मत कीजिएगा। ये पांचों चीजें इस पे अगर किसी पे भी आग बंद करके भी, या कोई अपने घर में नेचर क्योर खोलना चाहते हैं, सिर्फ नेचर से रिगार्डिंग सीड्स का बिजनेस भी खोलना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है सभी के लिए। तो साथ ही क्या क्या टिप्स और रेमेडीज आप इस साल में लोगों के लिए देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगी कि रीत आपको बताना कि रेमेडीज की बात करूं तो हेल्थ के लिए सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करती हूँ। हेल्थ के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने बैकेज का ध्यान रखना है। बैक इशू होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ड्राइविंग स्लो करनी है, ठीक है। 3rd नंबर पे जब भी हम किसी भी आयरन की चीजों के पास जा रहे हैं या रिलेशनशिप आपका कोई केस चल रहा है, स्पेशली केस चल रहा है, तो वहां डरिए मत। काम होगा लेकिन डरिए मत। इस काम को हम इस टिप्स के अंदर हम क्या क्या टिप्स मैं देना चाहूंगी अपनी तरफ से रेमेडीज की, अब इनसे हम क्योर कैसे हो। भाई अगर आपने ये चीज बोली तो क्योर कैसे हो। आपने सुना होगा कि कैम्फोर होता है। कैम्फोर यानी कि अपना कपूर, देसी कपूर आता है, उसको आप अपने कार के चारों कोने में रख लीजिए, उससे आप प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आनी होगी वो अपने आप चल जाएगी। या आप अपनी कार में रेड कलर के क्लॉथ में थोड़ा सा लेमन होता है, लेमन रख सकते हैं। ब्लैक जो अपनी ब्लैक पेपर आता है वो आप अपने कार में रख सकते हैं। तो इससे
आप कहीं लाल भी कपड़े जा में, रहे हैं, लाल हाँ, कपड़े में। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको शनि और मंगल आपकी प्रोटेक्शन करेगा। ओके। ठीक है, ये सारे ही लोगों के लिए टिप्स हैं, मतलब जिसकी भी दुर्घटना से संबंधित कोई भी इंसिडेंशियल आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये इसका मतलब नहीं है फ्लाइट में जा रहे हैं। इसके अलावा आप कार किसी भी चीज में, ये मैं इसलिए नहीं कि आप ट्रेन से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, स्कूटर से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो ये चीजें आप प्रोटेक्शन मतलब अपने साथ में ये चीज रख सकते हैं कि पोटली ताकि इसका बना के अपने साथ एक में। अपने साथ कॉम्बो इसमें रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम मनी के लिए, कि मनी के लिए क्या टिप्स होना चाहिए। मनी के लिए अगर बहुत टाइम से आपका कर्जा है तो हल्दी और सॉल्ट अपने साथ रखिए, मंडे से लेके सैटरडे तक जो 2021 के जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको अपने हाथ में लीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, इसको रब कीजिए और जो अपना बेसिन होता है ना उसमें इस तरीके से डाल दीजिए। जितने भी लोग हैं, जितना कर्जा जो चल रहा है ना, बहुत जल्दी चुकेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं हल्दी, मतलब हल्दी की गांठ हमें लेनी है या फिर जो हल्दी का टर्मरिक पाउडर के साथ में नमक के साथ? हाँ, नमक के साथ में बस उसको हाथ से यूं करके और हमें बेसिन में डाल देना, अफर्मेशन डाल के कि मेरा जो भी कर्जा है वो समाप्त हो रहा है। ये कर्जे जितने भी ले रखे हैं उसके लिए है। अब हम बात करते हैं कि मनी की बचत कैसे है। तो मनी की बचत के लिए लोग कहते हैं अपन जो चांदी का सिक्का दिवाली के दिन यूज लेते हैं उसको हमेशा अपने पर्स में रखें, पहली रेमेडी। दूसरी बहुत सारी रेमेडीज है बताने को तो, और दूसरी रेमेडी है बुधवार के दिन कोई भी ग्रीन कलर की चीज है डोनेट करनी है। स्पेशली किसी, ये देखिए, एक तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनने और ग्रीन कलर की चीजें अगर अपन डोनेट करते हैं जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं तो उसके पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा। और श्री सूक्त और कनकधारी स्तोत्र सुनने का भी बहुत महत्व है, तो ये जरूर सुनो। ओके, तो ये इससे आपका जो पैसा है वो टिक जाएगा। और इसके अलावा ये तो आपने सुना ही होगा, पीपल के पेड़ पे ये कर लो वो कर लो ना, इसके अलावा आप अपने पास में थोड़ा सा ग्रीन कैंडल के साथ में स्विच वर्ड्स आते हैं। ओके, रिकवरी के लिए स्विच वर्ड्स आते हैं 891, 821, इस तरीके की चीजों को फोल्ड करके आप उसको जलाइए, आपके पास तुरंत पैसा आने लग जाएगा। अच्छा, लाइक कैंडल आपको रखनी है, ग्रीन कैंडल, और साथ में वो स्विच वर्ड्स आपको पेपर पे लिख लेने हैं और उस कैंडल से हमें जलाना है और उसमें अफर्मेशन डालना है, तो आपका जो बचत है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये आपको करना है। इसके अलावा लोगों को लग रहा है हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, अब अपने डिप्रेशन को कैसे, हमने मेडिटेशन भी कर लिया, हम फोकस नहीं हो पा रहे, हमने योगा भी कर लिया, हम फोकस नहीं हो पा रहे, प्राणायाम कर लिया, जिम कर लिया, कुछ लोग आज के जीवन में ऐसे हैं ये सब करने के बाद भी वो ओवरथिंक करते हैं। तो अब उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, उस चीज के लिए क्या करें, आपके घर के आसपास सैटरडे को काली माता होती हैं, अपने हाथ से जाइए और गुलाब की माला उनके पास चढ़ा दीजिए। एक काली माता के मंदिर 5 सैटरडेज करिए, क्योंकि शनि को या तो शनि देवता कर पाता है, अगर आप काल भैरव को कर रहे हो तो काल अष्टक वैसे ही हो जाएगा। तो वो उस कॉन्सेप्ट से जितने भी ये स्पेशली सभी के लिए रेमेडी है, ये अगर वो लोग करते हैं रीत, आप डेफिनेटली मानेंगे उनके जितने भी एंजाइटी इश्यूज है ना वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मतलब 5 शनिवार। और अगर उस गुलाब की माला में अगर आपने 21 लेमन्स रख दिए, तो लेमन एक में एक ऐसी ताकत होती है कि वो पूरा प्रोटेक्ट, आप जब भी बीपी लो करती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू चीनी का वो बिल्कुल, तो वो एक प्रोटेक्शन की चीज है। तो वो अगर ये चीज करके बनाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा डेवलप होगा हर चीज के लिए। कोई मतलब भी काली माता के मंदिर हर 5 शनिवार लगातार हमें हाँ, और उसमें लेमन और इसकी रोज, रेड रोज करिए और फिर आप देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। डिप्रेशन से और एंजाइटी से, स्ट्रेस से, या किसी को सोशल थॉट, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, वो भी इस चीज से रिकवर हो जाएगा। सिर्फ 5 टाइम्स ये करेंगे। ओके, 5 टाइम्स, बस 5 शनिवार हमें करके देखना है। हाँ, मैं खुद मेडिटेशन में हूँ, बट इस चीज का ज्यादा मोर देन इफेक्ट होगा, लोग नहीं कर पाते हैं, सब बच्चे सब चीज सॉल्व नहीं कर पाते, ये करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और बेस्ट यही बोलूंगी, सुबह सुबह लोग उठें, जैसे ही उठते हैं उसमें 1 2 3 4 5 यानी 5
महामुद्रा एंड पंच तत्व। अगर हम 5 इस तरीके से इसको अच्छा, बनाते मतलब हैं, हमें इस तरीके से पूरा बनाना है। ठीक है। और देखिए लोग क्या करते हैं, जब भी हम डीप ब्रीथ इन, मेडिटेशन में बहुत आसान लोगों को लगता है, बट एक्चुअल फॉर्म में देखिए मॉर्निंग में उठते ही पानी भी ना पीजिए, सबसे पहले अपने हाथ देखना है, ठीक है। देन उसके बाद में अनुलोम विलोम करना है। ठीक है। अनुलोम विलोम तो सबको पता हाँ। है। 1 2 3 4 5। ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और ब्रीथ भी कैसे, यहाँ नहीं भरना है, पेट में भरना है। लोग यहाँ भरते हैं। ओके। इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है कि आपके पेट में जो जठरांगी है वहां से आपकी वो चीज जाएगी। इतनी देर में तो नाक से सांस वास तो कितने टाइम पर हम छोड़ते हैं, बट वो डीप ब्रेथ की पड़ोसी तक वो आवाज नहीं है। फिर से आप देखिएगा 1 2 3 4 5। ऐसा अगर आप दिन में मतलब सब लोग 21 टाइम्स और मॉर्निंग में 5 टाइम्स किया तो आपका दिन वैसे बहुत अच्छा होना चाहिए। और धरती माता को जरूर चरण स्पर्श करें। ओके। कौन सा कलर सबसे ज्यादा लकी रहने वाला है इस साल, और कौन सा नंबर सबसे ज्यादा लकी रहने वाला ब्लैक कलर इस साल बहुत ज्यादा लकी रहने वाला है, स्पेशली 8 नंबर वालों के लिए। मैं हमेशा 8 बोलती हूँ, ब्लैक कलर नहीं बनना चाहिए, ब्लैक ब्लू बहुत लकी रहेगा। जो भारी रहने वाला है, ये फिर से मैं बोलूंगी सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग, भारी जो रहेगा सिल्वर भी लकी हो सकता है, और जो नहीं रहेगा वो रेड कलर। रेड कलर सिर्फ आप पूजा के टाइम पे पाएं। अच्छा, बाकी रेड कलर अवॉइड करना है। अवॉइड कर। ओके, रेड एंड ब्राउनिश, हल्का सा ब्राउन भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अवॉइड करें। ओके। और कौन सा सबसे ज्यादा लकी रहने वाला है नंबर इस साल? इस साल 8 नंबर। 8 नंबर तो अपने आप में है ही, उसके अलावा और कौन सा नंबर लोगों के लिए 26, ठीक है। एंड कनेक्टेड मैं करना चाहूंगी अपना 16 नंबर। इसके अलावा 5 और 8 का कॉम्बो बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, ये सब कुछ इस साल खास होने वाला है। और जितना हो सके हम लोग बात करते हैं हमें क्या पहनना चाहिए। इस टाइम पे नीलम पहनना बहुत शुभ रहेगा। नीलम स्टोन की अगर बात करें तो हम नीलम पहनना चाहिए। और ब्लैक टॉर्माइट करके एक पैबल स्टोन आता है, और जो नजर वाला जो होता है उसमें ब्लैक टॉर्माइट, अभी मैंने पहन नहीं रखा, एक माला है मेरे पास, आई शो यू दिस माला, इस तरीके का। ओके। तो ये सैटरडे के दिन अगर हम लोग पहनते हैं तो आप मान के चलिए पूरा साल आप जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके। अच्छा मेघा जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि रियलिटी विथ रीत के लिए आने वाला समय कैसा होने वाला है? जरूर रीत, बट ऑब्वियसली यू आर 5 नंबर एंड आपने जो भी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं रियलिटी विद रीत के लिए, तो कैसा रहेगा? देखिए 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पूरा वर्ल्ड जानेगा, ये कार्ड आपके लिए शो कर रहा है। बस थोड़ा सा फुल मून पे आप ध्यान रखिए, वो आपको इफेक्ट करेगा। अपने इस चीज को फुल मून पे एनालाइज करके, और जैसा कि आपने अपना कलर भी ब्लैक रखा है, धीरे धीरे बट स्लो होगा, एकदम से होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे ग्रो अप होगा, बट बहुत अच्छा जाएगा आपका ये। आपका बहुत अच्छा डिसीजन है, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो मेघा जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रियलिटी विथ रीत के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? आपने ट्रुथ विद मीत का नाम सुना होगा। जो रियल ट्रुथ है वो मिथ है, लोगों के बाहर, तो उसी तरह रियलिटी में खुद रीत उतर के आई है। तो मैं इसके लिए आपको यही मैसेज देना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। और आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है। ऐसे ही आपके थ्रू बहुत सारे जो नॉन फेसेस लोग हैं, अभी तक आपने जितने भी लोगों को लिया, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट अपने लिए, आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा जाएगा। मैं मैसेज यही दूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच मेघा जी, आपकी इतनी खूबसूरत विशेस के लिए। मेघा जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, तो ये छोटी सी भेंट रियलिटी विथ रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल। रीट विद रियलिटी कॉन्सेप्ट तो है रियलिटी विद रीत, बट मैंने इसको बना दिया बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, रीत विद रियलिटी।
It's a very good platform to all real personalities. Nice initiative by Reality with Reet. Congratulations and unconditional love. जैसा कि मैं कुछ और भी लिखना चाह रही थी बट मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम ट्रुथ और मिथ की बात करते हैं कि क्या कांच टूटना चाहिए, लोग कहते हैं कांच का टूटना शुभ नहीं माना जाता है, बट अगर हम ट्रुथ विद मिथ में बात करें तो उसका टूटना शुभ होता है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो जा रही है और आपके सामने पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। इस कॉन्सेप्ट से लोग भ्रमित ना हो और इस प्लेटफॉर्म पे आगे लोग अपनी पर्सनालिटीज को दिखा रहे हैं। रियलिटी में रीत आप बाय हार्ट बहुत अच्छी हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच।